जय गुरुदेव। आज तारीख 7/6/21 श्रीमद् भागवत दशम स्कंद नंबर 9। कल जैसे बताया गया था, देव प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि आपके भक्त समग्र संसार को गोवत्स पद, गाय के बछड़े के पैर के समान छोटा सा गड्ढा बना के सारा संसार पार कर जाते हैं। वही चीज़ अब आगे चल रही है। स्वयं समुत्तीर्ण यदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम पद प्रसौदता भवत्पदाम्बो रुहनावमत्र विदाय याता सदनुग्रहो भवान। ऐसा है प्रभु कि आप द्युमान यानी स्वयं प्रकाशमान है। द्यु यानी प्रकाश, ज्योति। वो आपके भक्त स्वयं यहाँ से पार उतर गए, संसार पार उतर गए और ये भवार्णव भवरूपी सागर को पार कर गए। और उन्होंने क्या किया कि आपके चरण कमल रूपी जो नाव है वो बाकी के लोगों को संसार में से पार होने के लिए यहाँ देकर गए हैं। अर्थात जिस प्रकार उन्होंने किया उस प्रकार और लोग भी करेंगे तो वो भी भव को गोवत्स पद जितना बना के पार कर जाएंगे। येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन त्वय्यस्त भावा तविशुद्ध बुद्धय। दूसरे हैं जो अपने को मुक्त हुए ऐसा मानने, मुक्त भाव, और त्वयि अस्त भाव, तेरे में भावना नहीं रखते, उनका भाव भक्ति तेरे में अस्त हो गई है। वो बहुत प्रयत्न करके भी कोई स्थान प्राप्त करते हैं, फिर भी पतन्ति अधो, आखिर वो नीचे ही गिरते हैं। यानी भक्ति नहीं करते हैं, उसके लिए नीचे गिरना वो स्वाभाविक हो गया है। तथा न ते माधवतावका क्वचित भ्रमन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्धसु प्रभो। बहुत सुंदर श्लोक है। हे माधव, माधव का अर्थ जान लीजिए भाई। धव का अर्थ होता है पति, हस्बैंड, और माँ यानी लक्ष्मी। हे लक्ष्मी के पति माधव माधव बोलते हैं, लेकिन माधव का अर्थ तो ये है वो लक्ष्मी के, समग्र विश्व की जो लक्ष्मी है उसके स्वामी वो है। और वैसे भी समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी ने उनको स्वयंवर में पसंद किया है। वो कहते हैं तावका, जो तेरे है, वो क्वचित न भ्रमंती, वो कभी भी संसार में उधर उधर, क्योंकि त्वयि बद्ध सौहृदा, उसने तेरे साथ, त्वयि बद्ध, उसका बांधा हुआ है, क्या, टाइट डाउन, क्या, सौहृद, फ्रेंडशिप। दे हैव टाइट डाउन देयर फ्रेंडशिप विथ यू एंड देयरफॉर they don't wander here or there in it. And on the contrary, tvaya abhigupta, they are protected always by you. tvaya abhigupta vicharanti, वो घूम रहे कैसे, निर्भय, without any fear. They are moving here and there without any fear because they are protected by you. हमारे सद्गुरुदेव ईश्वर की, अरे मुझे याद है एट द एज ऑफ 96 वो अमेरिका गए। वो प्रसंग पूरा सुनने जैसा है। ऐसा हुआ, उनकी आइटिनरी तैयार हुई, वो लेकर उस समय यहाँ एक अमेरिकन लेडी, मेरे प्रोफेसर मित्र के साथ उसने शादी की थी। वो भारत के, अमेरिका के एम्बेसडर गार्बेज थे, उसकी वाइफ थी प्रोफेसर। यानी उसकी
उसकी पीए थी, वो यहाँ आई, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर के प्यार में आ गई और दोनों ने शादी कर ली। फिर अमेरिका की पूरी आइटिनरी गुरुदेव की तैयार हुई, वो लेकर मैं गया। मैंने उसको सुनाई कि गुरुदेव 2 दिन न्यूयॉर्क रहेंगे, वहाँ से 2 दिन बोस्टन जाएंगे, वहाँ से 2 दिन, वहाँ से 2 दिन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ऐसा पूरा 20-25 दिन का जो कार्यक्रम था मैं पढ़ के सुनाया। वो बैठी बैठी कुछ गूंथ रही थी। वो धीरे से कहती है, Who is going? I said, my Gurudev. He would require a steed constitution to run like this. Okay, क्या सुनिए, उनको घोड़े की जैसी स्टीड जैसा उसका शरीर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नहीं तो इतना आप 2-2 दिन नहीं भाग सकते हैं। विमान में भी थाक लगेगा, थक जाइए। मैंने कहा, माय डियर, whether he has steed constitution or not, that I don't know, but I know that he has lion's determination. उसके पास घोड़े के जैसा शरीर नहीं बना है, लेकिन उसके पास सिंह जैसा डिटर्मिनेशन, निर्णय है, और उसके पीछे मेरे प्रभु है। तो ये बात यहाँ याद आई, त्वया अभिगुप्ता विचरंती, प्रभु द्वारा अभिगुप्त यानी प्रोटेक्टेड जो होता है वो विचरंती, घूमता है, जहां चाहे वहां घूम सकता है। कैसे? विना यकानीकप मूर्धसु प्रभु, क्या अद्भुत शब्द प्रयोग है। मैंने संस्कृत बहुत देखा है लेकिन भागवत जैसा नहीं। विनायक यानी दुश्मन, नायक यानी हीरो, विनायक यानी विरोधी हीरो, उसकी अनीक यानी लश्कर, उसको पाती यानी उसको रक्षण करने वाले यानी दुश्मन के लश्कर के सेनापति, और मूर्धसु और उसके सर पर अपना पैर रखकर तेरे भक्त दुनिया में निर्भय होकर घूमते हैं। देखिए क्या अद्भुत स्तुति। एक बार आप प्रभु के हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप पर कुछ भी वार कर सके। आप चाहे वो कर सकते हैं। देखा ना, एट द एज ऑफ 96, और घूमकर जब वापस आए तब मैंने पूछा, प्रभु आपका शरीर कैसा है? मेरे संस्कार ये था कि थक गए हो गए थे। वो कहता है, देखो आपको कैसा दिखता है। और सच कहूँ भाई, छोटे बच्चे के गाल पर जो लालिमा होती है ना, वो अद्भुत लालिमा मैंने उस समय उनके गाल पर देखी है। वो दृश्य आज मुझे खड़ा होता है, मैं अपने को सौभाग्यवान मानता हूँ। तो मुसाफरी से जाने के आने के बाद थक की बजाय टायर्डनेस तो नहीं थी, लेकिन और प्रफुल्ल था। और बिल्कुल ये गाल पर तो आपको लाल लाल दिखे, जैसे छोटे बच्चे के गाल पर। ये है हमारे गुरुदेव की लीला, ये है हमारे प्रभु की लीला, कि जिसको देखते हैं, सुनते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और वो बात भागवत कह रहा है कि त्वया अभिगुप्ता, प्रभु जिसका अभिरक्षण करते, अभिगुप्ता चारों ओर से रक्षण करते हैं, वो विचरंती निर्भया, वो निर्भय होकर घूमते हैं। और देखो आज 80 साल में मैं तो टूट गया, ये दुखता है, ये दुखता है, ये दुखता है। और हमारे गुरुदेव एट द एज ऑफ 96, क्यों? त्वया अभिगुप्ता, वो भगवान द्वारा अभिगुप्त चारों ओर से सुरक्षित थे। और यही इनकी कृपा हम पर बनी रहे, हम सब भी गुरु भी गुप्ता बने, गुरु के द्वारा हमारा बस संरक्षण होता रहे। हमारा तन मन पुत्र पौत्र घर बार सब उसकी कृपा से ही, उसकी कृपा से के कवच से ही सुरक्षित रहे, तो फिर हमें कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहे। गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। शिव गुरु मध्य भेद नहीं, गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है।
हरि गुरु मध्य भेद नहीं है, ये आप रियलाइज करो तो ये श्लोक जो है उसका अर्थ आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में अनुभूति करेंगे कि ईश्वर और गुरु में भेद नहीं। और ईश्वर के अभिगुप्त हमारे गुरु ने जो महापराक्रम किए, वैसे गुरु से अभिगुप्त होकर हम भी जीवन को सार्थक करें। आज समय कर गया इनका कल करेंगे विशेष विस्तार। ये स्तुति अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत। जय गुरु।